9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस, 3 गवाहान का बयान, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट मौजूद है। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट देने की इजाजत दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि लीगल नताइज होंगे, आप ऐसा सब क्यों कह रहे हैं जो सिर्फ आपकी फेवर में जा रहा है। सबूत ट्रायल कोर्ट में रहने दें। ये प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सबूत मुलजिम के साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है, जिससे हसन अजहर ने कहा कि 14 मई को मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हुई। क्या उस दौरान तफ्तीश हुई, क्या ताउन किया। प्रोसिक्यूटर ने कहा बानी पीटीआई का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। बानी के वकील सलमान सफदर ने कहा 8 मुकदमात में आज तक बानी पीटीआई के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ, फर्द जुर्म भी आज नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बस ये काफ़ी है, हम जमानत मंजूर कर रहे हैं, ऐसा ऑर्डर लिखवाएंगे कि किसी के ट्रायल में केस मुतासिर ना हो। फील्ड मार्शल ने ब्रसेल्स में कोई इंटरव्यू दिया, ना ही कोई मुआफ़ी की बात की। फील्ड मार्शल ने तहरीक इंसाफ से मसालियत का भी कोई जिक्र नहीं किया। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सुहेल बड़ाइच के जिस कालम की बात हो रही है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। मुख्तलिफ अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। अफसोस सीनियर साफी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सुहेल बड़ाइच की जाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश नामुनासिब। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। ये फौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, उसमें मुलविस हर किरदार को जवाब देना होगा। जिम्मेदारान में मास्टरमाइंड, सहूलतकार और मनसूबा साज शामिल हैं। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। मारूफ आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। लिखा आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वो इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बासर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालिसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन के हवाले से मजीद मजबूत हुए। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म नजर आ रही है। पाकिस्तान और चीन का हर सतह पर ताउन बढ़ाने और आलमी फोरम्स पर हिमायत जारी रखने का ऐलान। दोस्ती को दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया। पाक चीन छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि चीन को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन के अज़्म को सराहते हैं। सी पैक फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और दोतरफा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तसव्वुर करता है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कराची के लिए खतरे की घंटी, फिर तूफानी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव आज भी शिद्दत के साथ फाल है। सिंध भर खुसूसन कराची में दोपहर से शाम और रात के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश की तवक्को है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध में मुमकिन सैलाब की भी वार्निंग। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा। शहर में तालीमी इदारे दूसरे दिन भी बंद रहे। गुज़िश्ता रोज़ तेज़ बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। तबाहकुन बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। 2 दिन में 19 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ भाग, 3 बच्चे 2 खवातीन शामिल। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से बच्ची जाँ भाग। शाह फैसल कॉलोनी, शार फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गिजरी में करंट लगने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 सगे भाई भी शामिल। न्यू कराची खमीसू गोठ और गुरु मंदिर के नाले से 2 अफराद की लाशें बरामद।
वज़ीर-ए-आज़म का मानसून की शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सियासी कायदीन से रब्ता। शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। कराची में बारिश, सैलाब और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की वफाक की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा NDMA सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर किस्म की मुआवनत फराहम करे, लोगों को मुमकिन खतरात की पेश की आगाही फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी और कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के इक़दाम की तारीफ। कराची में 3 घंटे 180 मिलीमीटर बारिश हुई और लोग फंस गए। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इतवार और पीर को बारिश होने की इत्तला दी गई थी। मंगल को इजलास जारी था कि बारिश शुरू हुई और 3 घंटे जारी रही। हमने सूरत हाल देखते हुए तातील का ऐलान किया ताकि लोग घरों में रहें। तातील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि नालों की पहले से सफाई करवाई गई थी। अगर पहले से सफाई ना कराई गई होती तो माजी की तरह आप भी 5 दिन तक पानी सड़कों पर रहता। वज़ीर आला सिंध खुद सारे अमल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कराची में गैर मामूली बारिश हुई। मंगो पीर में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला के नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। रेस्क्यू ऑपरेशंस और इमदादी सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आला अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि मुतासरीन को बाइज्जत रोजगार, घरों की तामीर नौ और दीगर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ्लड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फंड अकाउंट जारी कर दिया। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं वज़ीर आला ने 1 माह, काबीना मेंबरान ने 15 दिन, सूबाई असम्बली मेंबरान ने 7 दिन की तनख्वाह मुतासरा इलाकों के लिए वक्फ की। सरकारी अफसरान ने 2 दिनों की तनख्वाह जबकि दीगर मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह जज्बा खैरसगाली के तौर पर वक्फ की। फंड सैलाब मुतासरीन के रिलीफ वर्क, घरों और कारोबार की आबादकारी पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तफसीलात पब्लिक करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की दनियोर आमद। जाँ बहक अफराद के लवाकिन से ताज़ियत, फातिहा खानी की। वज़ीर आला की 2 दिन में पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 11 करोड़ की एमरजेंसी स्कीमें मंजूर हो चुकी। मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबाई बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रात भर मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज ने भारी मशीनरी से 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बंद ओलूश पुरन सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। गाँव का जमीनी राब्ता बहाल। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। PTI पार्लिमानी पार्टी का महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालफत कर दी। 5 रुकनी कमेटी का बानी चेयरमैन को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम। बानी तहरीक इंसाफ को भेजने वाले पर तनकीद। अरकान ने सलमान अकरम राजा पर सवालात की बौछार कर दी। कहा बताया जाए किसने अली बुखारी को बानी चेयरमैन से नए अपोजिशन लीडरान का नाम लेने का कहा। अदालतों में केसेस के फैसले आने से कबल क्यों नए अपोजिशन लीडर के लिए जल्दबाजी की जा रही है। पार्टी पहले ही मुश्किलात में है। गैर मकबूल फैसले करवा के पार्टी को मजीद कमजोर न किया जाए। सलमान अकरम राजा इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में शिबली फराज और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद किया है। PTI में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो असेंबली में उनकी जमात की तर्जुमानी कर सके। उन्होंने इस शख्स को चुना जिसकी कभी बानी नकलें उतारा करते थे। इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात ना अचकजई साहब कर सकते हैं ना PTI का कोई लीडर। मुज़ाकरात की कुंजी बानी PTI के पास है। ताहम PTI और बानी मुज़ाकरात के लिए नहीं बने। बानी चाहते हैं कि खास कुव्वतों के साथ मिलकर हुक्मरानी करूं। महमूद खान अचकजई के हवाले से बानी PTI ने जो हुक्म दिया वैसा ही करेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जुर्रतमंदाना फैसले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस जूनियर कोर्ट्स को भी कहेंगे कि मेरिट पर फैसले करें, दबाव न लें। जब आप डट कर खड़े हों तो अल्लाह ताला की मदद आती है। अगर तमाम केसेस का मीडिया के सामने ओपन ट्रायल हो तो आपको बानी PTI पर केसेस लतीफ़े लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले 1 विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर
دیر آیت درست آیت بزنس سہولت مرکز کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھایا جائے گا. ابتدائی تجربات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں بڑی کامیابی کی بنیاد بن سکتے ہیں. BFC کو ایسا متاثر کن مرکز بنایا جائے کہ لوگ اس طرح آنا پسند کریں. وزیراعظم شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت کا تحریری حکم جاری. سیشن کورٹ لاہور نے وزیراعظم کو 8 ستمبر کو بیان پر جرح کے لیے ویڈیو لنک پر طلب کر لیا. کیس میں فریق بننے کی متفرق درخواست خارج. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں وسعت اور گرمجوشی آئی. پاکستان امن کے لیے اٹھائے ہر قدم کا خیر مقدم کرتا ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے گفتگو. وزیر داخلہ نے پائیدار عالمی امن کے لیے مخلصانہ اقدامات پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر معمولی کاوشوں کو سراہا. کہا پاک بھارت سمیت 4 جنگیں رکوا کر امریکی صدر نے انسانیت کی خدمت کی. امید ہے امریکی صدر کی روس یوکرین اور غزہ میں جنگ بندی کی کاوشیں برابر ہوں گی. قائم مقام امریکی سفیر کا خیبر پختونخوا میں بارشوں سیلابی ریلوں کے باعث جانی نقصان پر اظہار افسوس. کہا ہماری تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہیں. مریم نواز کی 100 سال سے کام کرنے والی بین الاقوامی جاپانی کمپنی کو پنجاب میں ڈیری میں سرمایہ کاری کی دعوت. موریناگا انٹرنیشنل کو نوزائیدہ بچوں کی خوراک سمیت دیگر بیکری مصنوعات گوشت کی پیداوار کی پیشکش. حیوانات کے شعبے میں جدید مشینری طریقوں کے استعمال صحت مند جانوروں کی افزائش نسل کے لیے تعاون پر اتفاق. وزیر اعلیٰ کا ڈیری مصنوعات بنانے والی انڈسٹری کا دورہ. کہا دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے چوتھے بڑے ملک پاکستان میں پنجاب کا شیئر 60% ہے. شیخوپورہ میں موریناگا کی سرمایہ کاری پنجاب جاپان فلیگ شپ شراکت داری کی واضح مثال ہے. شراکت داری سے زراعت لائف سٹاک وابستہ پنجاب کی 63% آبادی کو فائدہ ہوگا. مریم نواز نے موریناگا ملک انڈسٹری کے پنجاب میں بزنس ٹرینڈ کو قابل تحسین قرار دیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید بندی. مارکیٹ 1,50,000 کی نفسیاتی حد گنوا بیٹھی. کاروبار کے دوران انڈیکس میں 1100 سے زائد پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس سے 1,49,400 کی سطح پر ٹریڈنگ. ماہرین کے مطابق غیر یقینی سیاسی صورتحال اور پروفٹ ٹیکنگ مارکیٹ میں مندی کی وجہ بنی.